मैं ध्रुव हूँ मुझे परिणति नम कर, बनी पूज परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। ये प्रश्न नंबर 137 है द्रव्यदृष्टि प्रकाश प्रश्नोत्तरी में से। देखिए, पहले प्रश्न देख लेते हैं अपन। वर्तमान ज्ञान एवं सुख दुख का भेदन ख्याल में आता है, उसी प्रकार त्रिकाली ख्याल में क्यों नहीं आता है? दूसरा प्रश्न है इसी में। क्षोभसम अर्थात उगाड़ ज्ञान में युक्ति आदि से तो आता है, लेकिन अंतर से ख्याल में क्यों नहीं आता है? दो प्रश्न हैं। पहले हमें जो वर्तमान ज्ञान है या सुख दुख का भेदन है वह ख्याल में आता है, ऐसा ही त्रिकाली ख्याल में क्यों नहीं आता है? दूसरा, जितना भी ख्याल में आता है वो युक्ति न्याय आगम आदि से परोक्ष रीति से या ख्याल में आता है, अंतर से ख्याल में क्यों नहीं आता है? ये दो प्रश्न हैं, इनकी चर्चा को अपन को देखना है। उत्तर है, देखो, जो उगाड़ में न्याय से ख्याल में आया है तो वह ख्याल वाली पर्याय भी तो किसी आधार पर खड़ी है। जो उसने कहा कि क्षोभसम ज्ञान या उगाड़ ज्ञान से ख्याल में आता है, तो उसी के प्रश्न से उसी का समाधान करते हुए निहाल भाई जी कह रहे हैं कि तुम्हें उगाड़ ज्ञान जैसे जिस ज्ञान से ख्याल में आता है वो ज्ञान किस बेस पे खड़ा है? उस ज्ञान का आधार शिला तो कुछ होना चाहिए, कोई तत्व तो होना चाहिए ना। तो जो ख्याल वाली वस्तु है ज्ञान पर्याय, उसका क्या आधार है? जिस आधार पर वो ज्ञान पर्याय खड़ी है वही वस्तु में हूँ। ऐसा देखकर उस आधार वाली शक्ति में ही थम जाना, पसर जाना, क्योंकि वही सत स्वभाव है। और कहानी इतनी सी है कि हमें अपने ज्ञान को बाहर में तो बहुत लंबा लेते हैं, लेकिन जो ज्ञान जहाँ से आ रहा है, जिस भूमि में से आ रहा है, उस भूमि की खोज करके उसमें पता लगा के ज्ञान को वहाँ नहीं रोकते हैं। हमें ज्ञान को रोकना वहाँ से वहाँ पर है जहाँ से ज्ञान ख्याल में आता है, यानी जहाँ से ज्ञान का प्रवाह बह रहा है। ऐसा जो त्रिकाली ध्रुव है, क्योंकि पिछली बार हमने शायद कहा था कि मकान और नींव ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार त्रिकाली ध्रुव हो, ज्ञान पर्याय या सुख दुख के वेदन या रागद्वेष तो ख्याल में हो और त्रिकाली ना हो, ऐसा नहीं बनता है ना। ठीक इसी प्रकार अपने को आज अपना ज्ञान पकड़ में आ रहा है, बाह्य के सुख दुख पकड़ में आ रहे हैं, तो ज्ञान और सुख दुख जिस ध्रुव के सहारे से उत्पन्न हुए हैं, बस उसी ध्रुव के पीछे, उसी एक ज्ञान पर्याय के पीछे त्रिकाली ध्रुव विद्यमान है। गुरुदेव कई बार कहते हैं कि भूल एक समय की है, संसार एक समय का है, एक समय में टाल करके ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और अंतर में ये जीव चाहे न जाए तो सब कुछ कर सकता है। और जो पर्याय उत्पन्न हुई उसी के पीछे तो ध्रुव पड़ा हुआ है, उसी से झुक के ही ध्रुव पड़ा हुआ है। बस तुम पर्याय की दृष्टि को बाहर रखते हो, अंदर में नहीं पलटाते हो, तो ध्रुव ख्याल में नहीं आता है। कहानी इतनी सी है कि जरा सा अंदर में झांकना है, ये ज्ञान पर्याय आ कहाँ से रही है, ये ज्ञान पर्याय जहाँ से आ रही है वही ज्ञायक में हो। ये कहानी इतनी सी है। बस इस छोटी सी कहानी को अनजान से, माने जरा सी कला से लंबी हो गई और संसार बढ़ता गया। संसार घटाने का छोटा सा मार्ग है, बहुत छोटा सा मार्ग है, जो उत्पाद व्यय वाली पर्याय है, उसी पर्याय के पीछे ज्ञायक विद्यमान है। बस इतना सा देखना है, इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। तो क्या कहते हैं, ऐसा देखकर उस आधार वाली शक्ति में थम जाना, पसर जाना, क्योंकि वही सत स्वभाव है। वहीं थम जाओ, वहीं पसर जाओ, ये ज्ञायक तत्व है। बस यही नहीं, आगे चर्चा पर अपन बाद में करेंगे। जावाणी के ज्ञान के सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नहीं सदा के पूजो,
जमानी मात